जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से हाजिर हो चुका हूँ। ये सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने बहुत जान झोंकी है। ठीक है, जान झोंकी मतलब इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज कट ऑफ कवर करूंगा आपके साथ। रिजल्ट आने के बाद भी मैं पूरी कवर कर दूंगा। इसका तुमको दो तीन एडवांटेज बहुत क्लियरली पता लग जाएगा। बीएचयू की मैं तुमको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार कितनी जा सकती है। अब बोलो सर तुम अंतर्यामी हो क्या, कैसे बता सकते हो? क्योंकि मैं तुमको लास्ट ईयर की ऑफिशियल कट ऑफ ही दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ठीक है, ये रही लास्ट ईयर की बीएचयू यूजी की फर्स्ट राउंड कट ऑफ। ये सारी ऑफिशियल कट ऑफ है मेरे पास। सेकंड राउंड की भी है, थर्ड राउंड की भी है, फोर्थ राउंड की भी है, स्पॉट राउंड की भी है। अब बोलो सर लास्ट ईयर कट ऑफ से हमारा इस बार का क्या फायदा? तो इसका फायदा ये है, ठीक है, तुम नोटिस कर लेना किसी भी बड़े एग्जाम में कट ऑफ जो लास्ट ईयर जाती है और जो इस साल कट ऑफ जाने वाली है उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। मान लो पिछली बार बीए इकोनॉमिक्स की कट ऑफ गई थी 200 नंबर, तो इस बार कट ऑफ या तो 190 होगी या तो 200 210 नंबर होगी। 10 नंबर या तो कम हो सकती है, 10 नंबर ज्यादा हो सकती है। इससे ज्यादा फर्क नहीं आता। ऐसा नहीं कि पिछले साल बीए इकोनॉमिक्स में एडमिशन हो गया तो 200 नंबर में इस बार 5 नंबर में एडमिशन हो जाएगा, 50 नंबर में एडमिशन हो जाएगा। इतना बड़ा फर्क नहीं आता बीएचयू जैसे विश्वविद्यालयों में। ठीक है, तो तुमको क्लियरली पता लग जाएगा कि मतलब तुम्हारे चांसेस है वहां पर एडमिशन होने के या नहीं होने के। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आएगी, तुम जब स्कोर कार्ड आ जाएगा तुम्हारा, बीएचयू का स्कोर कार्ड आ जाएगा तुमको, तुम्हारे मतलब तुम्हारा जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर तुमको क्या लगेगा कि मेरा बीएचयू में हो सकता है। फिर तुम पूरे यूट्यूब का चक्कर मारोगे, कोई मुझे बता दे मेरा बीएचयू में होगा या नहीं होगा। फिर कोई तुमको यूट्यूबर बोल देगा हाँ तुम्हारा हो जाएगा, एंड तुम उसके चक्कर में बीएचयू का वेट करते रहोगे। बीएचयू का स्पॉट राउंड भी आ जाएगा और भगवान की मान लो ऐसा मतलब नहीं हो पाया आपके फाइनली एडमिशन आपका बीएचयू में, तो ना तो तुम बीएचयू करोगे ना तो तुम कहीं और करोगे। फाइनली हमारा पूरा साल ड्रॉप लग गया। एक्सपेक्टेड कट ऑफ तुमको ये पता लग जाएगा। सर ने बताया था बीएचयू की फर्स्ट राउंड कट ऑफ 190 गई है और मेरे मार्क्स है 180, तो मतलब मैं चांसेस में तो हूं, मतलब मेरा हो सकता है। और अगर मेरे पास 150 है देन सिंपल सी ये बात है कि मैं अपना कहीं एडमिशन सिक्योर करा लूं। अगर मुझे बीएचयू में एडमिशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे लिए क्लियर मैसेज है कि अपना एडमिशन में कहीं और करा लूं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं इस सीरीज अभी केवल बीएचयू के लिए शुरू कर रहा हूं। मैं डीयू के लिए भी मेहनत करने के लिए वाली रेडी हूं, बट बताना आपको ऐसी सीरीज कंटिन्यू करनी है नहीं करनी, तो कमेंट करके बताना तो मैं और वीडियो चाहते हो नहीं चाहते हो। ठीक है, मैं अभी बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस कवर कर रहा हूं। हालांकि इस वीडियो में केवल आर्ट्स की कवर कर पाऊंगा, सोशल साइंस के लिए वीडियो अपन बना देंगे। फिर अपन बीकॉम, बीएससी, बीवॉक, बीएलएलबी और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स सभी कवर करेंगे बीएचयू का। ठीक है, और कोई फिर अपन डीयू का कवर करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कवर करेंगे, जेएनयू कवर करेंगे। ये सीरीज चलती रहेगी, तो तुमको ना कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास मैं तुम्हारी ऑप्शनल कट ऑफ सेंड कर दूंगा, तुमको खुद समझ में आएगा बीएचयू की लास्ट ईयर कट ऑफ इतनी गई है 180। और कोई नालायक अगर मुझे बोलेगा कि मेरा 110 नंबर में एडमिशन हो जाएगा, खींच के दो तमाचे मारना उसको। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है ना। अब आ जाते हैं, तो ये रहा आपका ऑप्शनल कट ऑफ। मैं इसको क्योंकि मेरे पास राउंड 1 की, राउंड 2 की, राउंड 3 की, राउंड 4 की और स्पॉट राउंड की सभी कट ऑफ हैं। अब सबकी बता पाना तो इसमें बहुत मुश्किल है, तो तुमको अभी मैं राउंड 1 की बता दूंगा कट ऑफ, और फिर तुमको मैं चारों की चारों कट ऑफ सेंड कर दूंगा व्हाट्सअप चैनल में, तो जाकर उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ज्वाइन कर लेना व्हाट्सअप चैनल, वहां पे तुमको सारी सारी कट ऑफ मिल जाएंगी। अभी आ जाते हैं हमारे बीए सोशल साइंस की हम बात कर रहे हैं, सॉरी बीए आर्ट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, बीए सोशल साइंस और आर्ट्स में क्या फर्क होता है सर? बीएचयू में थोड़ा सा केस डिफरेंट है। देखो, बीएचयू में जो बीए सोशल साइंस और आर्ट्स है उसको दो भागों में बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। समझा देता हूं मैं। बीएचयू में जो बीए ऑनर्स होता है ना, वो ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा आर्ट्स एंड एक है हमारा सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस। तो देखो इन दोनों में फर्क क्या है। आर्ट्स में मेनली आपके लिटरेचर सब्जेक्ट रखे गए हैं और कुछ आपके वोकेशनल सब्जेक्ट रखे गए हैं। मेनली जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है ना वो आपके सोशल साइंस डिपार्टमेंट को दे दिए गए हैं। मतलब अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी में ऑनर्स करना है देन वो सोशल साइंस से मिलेंगे। अगर तुमको हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, पाली, उर्दू ऑनर्स ये सब करना है, फिलोसफी करना है, मैथमेटिक्स करना है, ज्योग्राफी करना है, ज्योग्राफी दोनों मिलेगा। तो कुछ मतलब जो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट और वोकेशनल वाले कोर्सेज हैं जैसे टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, वो आर्ट्स के पास है। तो नो डाउट सोशल साइंस कट ऑफ ज्यादा हाई जाती है क्योंकि सोशल साइंस में काफी अच्छे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब बीएचयू में से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है बीए को, एक आर्ट्स फैकल्टी है, एक सोशल साइंस फैकल्टी है। क्लियर, दोनों के अलग अलग कट ऑफ भी आती है। अब मैं तुमको दिखा देता हूँ इसमें कैसे एडमिशन होता है। तो ये मैंने ऑफिशियल बुलेटिन ओपन कर लिया है बीएचयू का, पेज नंबर 32 में तुम जाके पढ़ सकते हो। तुम लोगों को ट्रस्ट होगा नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। ये बीएचयू का मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लेके रखा हुआ है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट 2025 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, और इस बार आपको पता होगा कि आपका जो बीएचयू है उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो तुम्हारा जो बीए ऑनर्स होने वाला है वो 4 साल का होने वाला है। ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम चाहो तो 3 साल में अपना एडमिशन लेके तुम बाहर आ सकते हो। अगर तुमको मर्जी है कि मैं ऑनर्स कर लेता हूँ सर, तो मैं चौथे साल अपना ऑनर्स भी कर सकते हो। हालांकि ऑनर्स कर लेना फायदे में रहोगे। कारण क्या है, अगर तुम 3 साल में डिग्री लेके बाहर आ जाओगे तो पहली बार तुमको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी नहीं, और ऑनर्स की डिग्री काफी वैल्यूबल होती है। ठीक है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी होती है ऑनर्स की डिग्री। अगर तुम 3 साल में लेकर निकल लेते हो तो फिर तुमको एमए 2 साल का करना पड़ेगा, बीएड 2 साल का करना पड़ेगा। और अगर तुम 4 साल की डिग्री कर लेते हो तो तुमको फिर एमए 1 साल का करना पड़ेगा, बीएड 1 साल का करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली तुम अपने 2 साल बचा लोगे 3 साल में ना कट के। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, अपने 4 साल कर लेना। अब ऐसे पेज नंबर 32 में आ जाओ, वहां पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बारे में प्रॉपर्ली बताया हुआ है। 21, 24, 29 है ना, ये रहा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स अलग होता है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है, मतलब पूरे बीएचयू में जो सबसे पहली फैकल्टी हो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ही है। ठीक है, तो सबसे इसको
सबसे पुरानी बिल्डिंग है, सबसे बेहतरीन बिल्डिंग यही है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स वाली। सोशल साइंस कट ऑफ अलग आती है, उसका डिपार्टमेंट भी अलग है, तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि इस वीडियो में खिचड़ी बन जाएगी यार, ठीक है। अब देखो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं तुमको मैं वो दिखा देता हूँ। इसमें मेनली ना वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, बंगाली, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, होम साइंस, म्यूजिकल, वोकल, पेंटिंग, फिलोसफी, संस्कृत, उर्दू, भरतनाट्यम, कथक, पाली, फ्रेंच, लिंग्विस्टिक, म्यूजोलॉजी, एआईएससी, हिंदी, जापानीज। अच्छा यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज भी आर्ट्स में मिलती है, ठीक है, जर्मन हो गई, रशियन हो गई, ठीक है, और आपके फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, ये भी तुमको यहीं पे मिलेगी। देखो पूरा करके हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स हो गया, संस्कृत, उर्दू, भरतनाट्यम हो गया, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटल हो गया, पेंटिंग हो गया, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, इंग्लिश हो गया, थोड़ा बहुत इसमें ज्योग्राफी भी मिलेगा तुमको, रशियन हो गया, जर्मन हो गया, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें ज्योग्राफी वो कहाँ दिख रहा है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, वो अपन के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस के पास है, उसका अलग कट ऑफ आता है, उसका अलग सिस्टम चलता है, ठीक। अब सर इसमें एडमिशन लेने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, तो इसका बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाओ पढ़ लो। ये रहा, देखो सबसे पहले तुम्हारी उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 22 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। बीएचयू ने भी ला दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था बीएचयू को, बट बीएचयू ने भी ला दिया। जब हमने पेपर दिया था तो हमारे टाइम में उम्र वाला चीज नहीं था, ठीक है। अगर आपको एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करना है बीएचयू से, अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन। आपने अपने हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में बार मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए अगर आपको बीएचयू से इकोनॉमिक्स करना है तो, ठीक है। बस इकोनॉमिक्स के लिए ऐसा रोड़ा लगता है, बाकी और कुछ भी नहीं लगेगा। बाकी बस 10वीं 12वीं तुमको पास होना चाहिए 50% मार्क्स से, और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा अगर गैप है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, बीएचयू कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया मार्क्स आए हैं आ जाओ, ठीक है। अब ये जो आपका कोर्स है वो 4 साल का हो चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, तुमको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब सर इसमें एडमिशन लेने के लिए भी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से मुझे किसके पेपर देने पड़े होंगे सीयूटी में, तो मुझे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, और साथ में मुझे लैंग्वेज में से इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। एक लैंग्वेज, या इंग्लिश दे दो या हिंदी दे दो, दोनों में से कोई भी दे दो, और जीएटी का पेपर देना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, बीएचयू में लास्ट ईयर तक बीएचयू में क्या चलता था सर, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका जीएटी का पेपर होता था वो 250 नंबर का होता था, ठीक है, और लैंग्वेज का पेपर होता था 200 नंबर का। तो लैंग्वेज में ना बीएचयू 50% मार्क्स ही काउंट करता था। इस साल से चाहता है कि चीज हटा दी जाएगी, मतलब सर समझ में नहीं आया। देखो लास्ट ईयर तक बीएचयू कट ऑफ कैसे आता था, जीएटी में आपने जितना भी स्कोर किया है 250 में से उसको काउंट किया जाएगा, और मान लो में से मैंने इंग्लिश का पेपर दिया, लास्ट ईयर की कहानी बता रहा हूँ, मेरे 200 में से 100 नंबर आए, 100 नंबर आए। अब बीएचयू क्या करेगा, इसका 50% काउंट करेगा, इसका क्या करेगा 50% काउंट करेगा। मेरे 200 में से 100 नंबर आए तो बीएचयू ये मानेगा इसके 100 में से 50 नंबर आए, तो मेरे टोटल मार्क्स कितने हो गए सर, मान लो मैंने इसमें 250 में से मैंने स्कोर किया था 200 नंबर, ठीक है, मैंने 200 नंबर स्कोर किया था मान लो जीएटी में। अब मैं कट ऑफ कैसे बनाऊंगा, एक तो 250 नंबर यहां जोड़ूंगा, ठीक है, 250 का मेरा जीएटी का पेपर हुआ था और 100 नंबर का मेरा इंग्लिश का पेपर हुआ था। हुआ पेपर 200 नंबर का था, पर तुम्हारे जितने मार्क्स आएंगे ठीक है उसका 50% कर दो, क्योंकि बेचू 100 नंबर से वो नंबर काउंट करेगा, सिंपल है, ठीक है। अब मेरी कट ऑफ कितने से बनेगी, 100 प्लस 250 करूंगा तो मेरी 350 कट ऑफ बनेगी। अब मान लो मैंने लास्ट ईयर बीएचयू में स्कोर किया था 250 में से 200 नंबर, तो मेरे 200 नंबर यहाँ के जोड़े जाएंगे, और मान लो मैंने इंग्लिश के पेपर जो 200 नंबर का हुआ था उसमें मेरे आए थे 100 नंबर, ठीक है। अब बीएचयू 200 का 50% कर देता है तो ये हो जाएगा 100, और 100 का 50% कर दूंगा जितने मेरे मार्क्स आए तो 50, तो मतलब मेरे कितने मार्क्स आए सर, मैंने 250 नंबर आए गए, ठीक है। तो 350 में से मैंने 250 नंबर स्कोर किए हैं, अब मेरी कट ऑफ 350 से बनती है। इस बार से नहीं होगा, इस बार से सिंपली आपकी कट ऑफ क्या होगी सर, इस बार की सिंपली आपकी कट ऑफ बेसिकली आपकी जो रहेगी वो आपकी 500 मार्क्स ही होगी, ठीक है, कि आपका हर पेपर में 50-50 क्वेश्चन ही आए आपके, है ना, तो इस बार की कट ऑफ 500 मार्क्स से ही बनाई जाएगी, है ना, 250 इसके 250 इसके। इस बार शायद तक कि बीएचयू लैंग्वेज की 50% काउंट करे, समझ में आ गया। चलो अब इसकी ऑप्शनल कट ऑफ देख लो आप लोग, ठीक है, हालांकि अभी चीजें कंफ्यूज लग रही है, तो जब कट ऑफ आएगी तुम्हारी तो मैं तुमको फिर भी समझाऊंगा, है ना। फर्स्ट राउंड कट ऑफ आ जाते हैं अपन, फर्स्ट राउंड कट ऑफ में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर तक आपको नहीं पता होगा, लास्ट ईयर तक जीएटी का पेपर ना 60 क्वेश्चन आते थे, 50 क्वेश्चन करने पड़ते थे अपन को, ठीक है। तो उसमें 60 क्वेश्चन आते थे, 50 क्वेश्चन करने पड़ते थे, तो 250 नंबर का जीएटी का पेपर होता था, 200 नंबर का लैंग्वेज का पेपर होता था। बीएचयू का करता था लैंग्वेज का 50 लेता था और 250 का पूरा लेता था। इस बार क्या, इस बार तो पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया है, 50 क्वेश्चन जीएटी में भी आए थे, 50 क्वेश्चन लैंग्वेज में भी आए थे, तो इस बार बीएचयू दोनों के पूरे मार्क्स लेगा, है ना। अब जाते हैं हम अपने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की, देखो सीयूजी अलॉटमेंट कट ऑफ राउंड 1 17/8/2024, ठीक लास्ट ईयर का ही तुमको दिखा रहा हूं मैं, है ना। अब यहाँ पे बीए ऑनर्स आर्ट्स का एआईएससी कट ऑफ कितना गया था, अब यहाँ पे जो लिखा है ना आर महिला पीजी कॉलेज, आर महिला पीजी कॉलेज पेड फी कोर्स, डीएवी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ध्यान रखना तुम्हारा जो मेन कैंपस है ना, जो बीएचयू की बिल्डिंग दिखती है तुम लोगों को सुंदर सुंदर, वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स कहते हैं, उसको एफएमसी कहते हैं, फैकल्टी इन मेन कैंपस कहते हैं। बीएचयू में दो तरह के कोर्स होते हैं, एक तो होता है हमारे पेड फी, एक तो हमारे होता है कि नॉर्मल फीस। पेड फी में तुम लगा सर पैसा देके हो जाएगा क्या, नहीं, जिनके 2-3 नंबर कम होते हैं उनको पेड फी में एडमिशन मिल जाता है, इसको मैं अलग से वीडियो में समझाऊंगा। पर देखो एआईएससी कट ऑफ कितनी गई थी, 282 मार्क्स गई थी आउट ऑफ 350, ठीक। हाँ, फिर आ जाता है हमारे और कोर्सेज के बारे में, ठीक है। एआईएससी हो गया, एआईएससी के बाद और कट ऑफ देख लो, एआईएससी कट ऑफ सारी दी हुई है, ठीक है। एआईएससी के बाद हमारी नेक्स्ट आती है अराबिक की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में कितनी कट ऑफ गई थी, अनरिजर्व गई थी 254 मार्क्स, ठीक है। फिर बंगाली आर्ट्स चाइनीज की देख लो, चाइनीज कितनी गई थी, चाइनीज की ऑलमोस्ट गई थी आपके अनरिजर्व में 277 मार्क्स,
ठीक है। फिर आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स कितनी गई थी, इकोनॉमिक्स कट ऑफ गई थी 330 नंबर, 330 नंबर, ठीक है। आर्ट्स में 330 नंबर गई थी। शायद तक बीएचयू ने लास्ट ईयर 50% काउंट नहीं किया था, मे बी बीएचयू ने फुल्ली काउंट किया था, तो आपकी कट ऑफ जो है ना ये 450 नंबर की ही आई है, ठीक है, 450 नंबर की ही आई है, 450 नंबर की कट ऑफ है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने मतलब मेरे को लगा था बीएचयू वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है, बट वाला नहीं था। 450 नंबर की कट ऑफ थी तुम्हारी लास्ट ईयर में, तो 450 में से तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं, ठीक है। हम्म। अब क्योंकि बीएचयू ने ये उल जरूल करता रहता है, इस बार तो ऐसा चांस खत्म है, इस बार तो तुम्हारे जो भी मार्क्स आएंगे तुम्हारे तो 500 मार्क्स से आएंगे, ठीक है। फिर आपके इंग्लिश की हो गई कि हमारे इंग्लिश कट ऑफ कितनी गई थी, तो ये तुम्हारे 314 नंबर गई थी, ठीक है, 314 नंबर गई थी आउट ऑफ 450। 450 कैसे, 250 नंबर का जीएटी का पेपर और प्लस तुम्हारे 200 नंबर का लैंग्वेज का पेपर, तो 450 की कट ऑफ गई है। इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी सर, 500 से निकालेंगे अपन, है ना। 250 नंबर का जीएटी का पेपर इस बार और 250 नंबर का हमारे लैंग्वेज का पेपर। तो बी आर्ट्स इंग्लिश कट ऑफ कितनी गई थी, देख सकते हो यूआर की फैकल्टी इन मेन कैंपस की गई थी, जो गई थी हमारे नहीं तो अनरिजर्व वाली है ना। फैकल्टी इन मेन कैंपस, ये फैकल्टी इन मेन कैंपस गई थी 289, ये ओबीसी की है, ठीक है। और यूआर की ये रही, यहाँ पे होगी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ये रही 314 नंबर, ठीक है। तभी तो मैं सोचो 250 मतलब 350 में 314 मार्क्स तो कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ जा रही है। अब समझ में आया, 450 से ही ली गई थी कट ऑफ। लेकिन इससे पहले बीएचयू ने यही खेल किया था, 100 नंबर काट पाट के, है ना। फिर इंग्लिश कट ऑफ और आगे देख सकते हो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, बाकी और मतलब कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब ज्योग्राफी कट ऑफ कितनी गई थी, तो अनरिजर्व में देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की कट ऑफ गई थी हमारे ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट अनरिजर्व की 316 नंबर, ठीक है। अब ये पहले राउंड कट ऑफ है, अभी डाउन जाएगी, थर्ड राउंड में कट ऑफ बहुत ही डाउन चली जाएगी, पर मैं तुमको पहले राउंड कट ऑफ ही बता रहा हूँ, और मैं तुमको तीनों चारों राउंड के कट ऑफ सेंड भी कर दूंगा, तो खुद ही देख लेना कितनी कट ऑफ एक्चुअली में जाती है तुम्हारे, ठीक है। एंड तो से आर्ट्स का एंड सोशल साइंस का बताना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बीएचयू में थोड़ा सा इस बार वो था ना, 100 नंबर यहाँ से ले रहे थे, 100 नंबर वहाँ से ले रहे थे, फिर 450 नंबर ले लिए अगले साल इन लोगों ने। इस बार पेपर में और चेंजेस हो गए, 250 नंबर का ये पेपर हो रहा है, 250 नंबर का वो भी पेपर हो रहा है। अब बीएचयू पता नहीं इस बार पूरे मार्क्स लेगा या 100 नंबर लेगा, पर फिर भी तुमको आइडिया लग जाएगा तुम्हारे चांसेस कितने हाई है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। और जब तुमको तुम्हारे मार्क्स पता लग जाएंगे ना एनटीए के स्कोर कार्ड में, तब तो और क्लियर हो जाएगा पिक्चर। फिर भी तुमको भी और समझाने आऊंगा वीडियो कवर करके। अब देख सकते हो हिंदी कट ऑफ देख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ आर्ट कट ऑफ देख सकते हो, बहुत बड़ा पेज है, ठीक है। अब मैं सारे कट ऑफ नहीं बता सकता, और मैं आपको मैं जापानीज की बता देता हूँ, ठीक है, जैसे जिनको भी फॉरेन लैंग्वेज करनी है जापानीज की यहाँ थी। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की जापानीज की जो कट ऑफ गई थी आपके ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की नहीं उसकी देख लो, यूआर की, ठीक है। यूआर कट ऑफ गई थी अनरिजर्व की 311 मार्क्स, ठीक है, 311 मार्क्स जापानीज की आउट ऑफ 450, ठीक है, आउट ऑफ 450। तो ये आपके बी ऑनर्स आर्ट्स की कट ऑफ थी, इसको मैं व्हाट्सअप में सेंड कर दूंगा। अभी कट ऑफ से इतना डरना मत सर, कट ऑफ तो बहुत हाई गई है, मेरे को मालूम है बहुत हाई गई है, पर कट ऑफ बहुत डाउन जाती भी है, देखो तुमको दिखा भी देता हूँ मैं। थर्ड राउंड कट ऑफ खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, फिर बहुत डाउन चली जाएगी। ये लो फोर्थ राउंड कट ऑफ खोल लेते हैं, फोर्थ नहीं थर्ड राउंड की, ये रही थर्ड राउंड की। अभी कट ऑफ धड़ाम से गिरेगी, ठीक है, थर्ड राउंड में। तो पहले राउंड की बहुत हाई है, बट तुमको मैं सारे राउंड कट ऑफ सेंड कर दूंगा, तो तुम खुद देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ मिनिमम कितनी चली जाएगी। मतलब अगर पहली राउंड कट ऑफ 200 गई है, तो गिरते 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 160 तक ही जाएगी। अगर मेरे 100 नंबर है तो मेरा नहीं हो पाएगा, मैं कहीं और एडमिशन ले लूँ अपना। खुल जा, देखो। अब देखो यहाँ पे केवल तुमको दिख रहा है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की आईएससी कट ऑफ कितनी गई है। अब देखो यहाँ पे कट ऑफ गिर के कितनी आ गई है, तुम्हारी कट ऑफ गिर के 285 मार्क्स आ गई है, ठीक है। मिनिमम एनटीए स्कोर वहाँ पे लिखा हुआ है, मिनिमम एनटीए स्कोर वहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो अरबिक कितनी चली गई है, अरबिक की भी और कम चली गई है। अरबिक की जनरल की कितनी चाहिए, 258 मार्क्स आ गई, कहाँ 300 से शुरू हो रही थी 250 में आ चुकी है, तो कट ऑफ गिरी है आपकी, ठीक है। इस तरह आपके सारे सब्जेक्ट कट ऑफ गिर जाएगी। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे बीएचयू यूजी राउंड 3 कट ऑफ 27/8/2024, ठीक है। तो मैं तुमको उसको सेंड कर दूंगा, और घबराओ मत, जब तुम्हारी कट ऑफ आएगी एनटी का स्कोर कार्ड आएगा तो मैं तुमको वापस से समझाऊंगा जो भी प्रोसेस में चेंजेस होंगे, ठीक है। हालांकि ये केवल आर्ट्स और सोशल साइंस में परेशानी थी, अगर तुम चाहते हो मैं बीएससी बीकॉम एंड बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएलएलबी कवर करूँ तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको कवर कर दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे। और व्हाट्सअप चैनल कैसे ज्वाइन करना है सर, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात कर रहे थे कि वो कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक देके रखा हुआ है, जाकर उसको ज्वाइन कर लो। एंड यहीं पे तुमको मैं सेंड करूंगा इसकी सारी कट ऑफ, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल लिंक पीवाईक्यूज क्लिक करना, एंड यहाँ तुमको देखने को मिल जाएगा सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। 1100 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी जाकर जुड़ जाओ। व्हाट्सअप चैनल है, तुम्हारी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो बस जोड़ लो, यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत हेल्प होने वाली है काउंसलिंग में, ठीक है। मैंने पीजी में भी सेम चीज़ की थी, एंड स्टार्ट 0 से किया था, अभी 12,000 लोगों की कम्युनिटी है, तो आप भी जुड़ जाओ, बहुत फायदेमंद रहेगा।